हुसैना 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 या हुसैना। वो दिल के जिसको मोहब्बत तलाश करती है, वो ज़ात जिसको नबूवत तलाश करती है। फजीलतों की तमन्ना हर एक करता है, मगर अली को फजीलत तलाश करती है। वो दिल के जिसको सूरह फातिहा। ए दोस्तों हैदर की शहादत का बयान है, दोस्तों हैदर की शहादत का बयान है। मातम की है ये फसल के माहे रमज़ान, कोहराम कहीं है कहीं महशर का समा, हिलते हैं फलक अर्श पे भी शोरो फुगा, हिलते हैं फलक अर्श पे भी शोरे फुगा। जिब्रील भी बेताब है उस्ताद के गम, अहमद भी बुका करते हैं दामाद के गम, अहमद भी बुका करते हैं दामाद के गम। सर पीटो के मस्जिद में गिराता जयमा, तुरबा से निकल आए हैं खातून क़याम। वो सुबह शबे कद्र, वो हंगामे इबादत, रोजे पे वो रोजा, वो सरे पाक पे दरबा, रोजे पे वो रोजा, वो सरे पाक पे दरबा। जल्लाद ने किस वक्त सताया है अली को, मेहराब इबादत में गशाया है अली, मेहराब इबादत में गशाया है अली। मस्जिद में क़यामत हुई शियों की बुका से, रोते हुए जब आए मोहम्मद के नवासे, लिपटे कभी शियों से कभी शेर खुदा से, बांधा कभी रूमाल सरे शाहे खुदा से, बांधा कभी रूमाल सरे शाहे खुदा। चिल्लाइए क्या रंग हुआ जाता है बाबा, थमता है न खून ना होश आता है बाबा, थमता है न खून ना होश आता है बाबा। ये सुन के जो चौंके तो कहा हमको उठाओ, बेटों ने उठाया तो कहा भीड़ हटाओ। शब्बर मेरे शियों को नमाज आज पढ़ाओ, शब्बीर हम अच्छे हैं तुम आंसू न बहाओ, शब्बीर हम अच्छे हैं तुम आंसू न बहाओ। क्या फायदा इश्कों से जो मुँह धोगे बेटा, भर जाए क्या क्या जख्म जो रोगे बेटा, भर जाएगा क्या जख्म जो तुम रोगे बेटा।
हजरत शबीर थे, फरियादो पुकार भाई के अलम में कभी बेटे की अदा में घर बैठते आए हरम शेर खुदा में पीट के आए हरम शेर खुदा। कोई न ये कहता था कि जा खोते हो शबीर, क्या दिल पे गुजरती है जो यूं रोते हो शबीर, क्या दिल पे गुजरती है जो यूं रोते हो शबीर। लाकर शाह मर्दा को जो हुजरे में लिटाया, इस दर्जा बड़ा ज़ौक़ के आखिर को बशाया। सर पीट के तब ज़ैनब मुस्तर ने सुना, क्या आप गुज़री ना ये बेटी को बताया, क्या आप गुज़री ना ये बेटी को बताया। घर आन न पाए थे कि गश कर गए बाबा, इस आपके सदमे से तो हम मर गए बाबा, इस आपके सदमे से तो हम मर गए बाबा। ऐ दोस्तों हैदर की माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी बअसहु रहमतन लिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना इंशाअल्लाह अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल अबदिय्यतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अश्शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये जो मेरे सामने मेरे 3-4 बरादरान अहले सुन्नत से तशरीफ़ लाए हैं, गुजारिश है यहाँ आगे आ जाए। आइए। सलावत पढ़, एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। यहाँ जाओ, मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या शब 19 माह मुबारक रमज़ान, जिसे हम शब ज़रबत के नाम से याद करते हैं।
अगरचे आज की शब के लिए सोचा कुछ और था, लेकिन यहाँ बैठे बैठे एक जुमले ने जहन दूसरी तरफ पहुँचा दिया। क्योंकि ये हमारे भाई भी तशरीफ़ लाए हैं, ये और हम कोई अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अच्छा है, आना चाहिए और सुनना चाहिए और हक़ाइक़ की तलाश में इंसान को रहना चाहिए। लिहाजा इसी खातिर मैंने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है, चूँकि अभी जो आमाल हमने और आपने अंजाम दिए हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वसीला ही है अल्लाह की बारगाह में। अगर देखा जाए तो वसीले के अलावा कुछ और नहीं है। कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान भी अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला है। नबी की बात करें तो नबी भी वसीला है, और नबी के बाद नबी के जानशीन की बात करें तो वो भी अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला है। तवज्जो अज़ीज़ों, गुफ्तगू का आगाज़ में पहले तर्जुमा करूँ आप तमाम मोमिनीन के लिए। इरशाद होता है, ए साहिबान ईमान, तक़वा इलाही इख्तियार करो, उसके बाद अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, और फिर अल्लाह की राह में जिहाद करो। लअल्लकुम तुफ़लिहून, हो सकता है, शायद, कन्फर्म नहीं है, शायद हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ, फलाह बहबूद तुम्हें हासिल हो जाए, कामयाबी व कामरानी तुम्हें हासिल हो जाए। लिहाजा तुम्हारी 3 जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि ईमान लाने के बाद हकीकी मोमिन तब हो जब साथ में तकवा भी हो, और फिर दूसरी मोमिन होने की अलामत यह है कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश नहीं करोगे। और तीसरी चीज़ राह खुदा में जिहाद। 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली चीज़ तकवा इख्तियार करो, दूसरी चीज़ वसीला तलाश करो, तीसरी चीज़ अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं पहले इन्हीं से सवाल करूं। ये सब लोग जानते हैं मुझे कि मैं अपनी तकरीरों में, अपनी मजलिसों में सवाल ज़्यादा करता हूं, लेकिन मैं पहले आप ही से इस सवाल का जवाब तलब कर लूं। यहाँ से अगर आप इस इमाम बारगाह की अज़ा खाने की टेरिस पर जाना चाहें तो क्या ऐसे ही जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ज़रूरत किस चीज़ की है हमें? एक सीढ़ी हो, जीना हो, जिससे चल के हम छत तक जा सकें। बस अल्लाह ने भी कुरान में यही कहा है, अगर हम तक आना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं आ सकते हो, बल्कि तुम्हें दरमियान में कोई वसीला लाना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें हम तक पहुंचा सके। अब ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है कि कौन किसे वसीला मानता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अब यहाँ से बस आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा, इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ों। वसीला यानी वो चीज़ कि जो इंसान को अल्लाह तक पहुँचा दे, उसी का हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है। वसीला तलाश करो। अज़ीज़ों, अगर आयत के अल्फाज पे थोड़ा सा, आप में से कोई हाफिज़ कुरान है कि नहीं? नहीं है कोई, लेकिन हाँ कुरान पढ़ना जानते होंगे यकीनन। आयत में जो लफ्ज़ रखा गया है इब्तगो वब्तगो इलैहिल वसीला, इब्तगो का मतलब होता है तलाश करना। इब्तगो का मतलब होता है तलाश करना। मोमिनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वसीला तलाश करो। बात पहुंच रही है? वसीला तलाश करो। तलाश करने के लिए है वब्तगो, इब्तगो।
बनाने के लिए कोई दूसरा लफ्ज़ कुरान ने रखा है। बनाई वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो। बनाई वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद ना हो। बनाई वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद ना हो। तलाश वो चीज़ की जाती है जो पहले से मौजूद हो। तलाश वो चीज़ की जाती है जो पहले से मौजूद हो। कुरान का ये कहना, अल्लाह का ये कहना कि वसीला तलाश करो, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने वसीला बना दिया है, हमें बस तलाश करना है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी दकीक गुफ्तगू है अजीजों। ये बहस का और झगड़े का एक मोरिद है अहले सुन्नत और शिया के दरमियान। वसीला, कुछ कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट खुदा तक पहुंच जाएंगे, कुछ कहते हैं नहीं, दरमियान में एक वसीले का होना ज़रूरी है। तवज्जो अजीज, बड़ी तवज्जो। क्या क्या कुरान ने? वसीला तलाश करो। मगर इंसान ने, मैं ना सुन्नी होकर बात कर रहा हूँ ना शिया होकर बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान ने वसीला तलाश करने के बजाय बनाना शुरू कर दिया। काश ये पीछे वाले भी मुतवज्जे हो जाए मेरी गुफ्तगू की तरफ, तो फिर गुफ्तगू का क्या हुआ इसमें? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अजीज तो बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। इंसानों ने वसीला तलाश करने के बजाय वसीला बनाना शुरू कर दिया। बताइए हमने कुरान पे अमल किया या नहीं? नहीं किया। अगर तलाश करते तो हम कुरान पे अमल करते, लेकिन हमने अपनी मर्जी से बनाया, और जब हम अपनी मर्जी से बनाते हैं तो अपने जैसे को बनाते हैं, अपने जैसे को बनाते हैं। लेकिन अल्लाह जब बनाता है तो वो हम जैसा नहीं बनाता, बल्कि वो अपने जैसा बनाता है। जब हम किसी को बनाएंगे तो उसमें कमी भी हो सकती है, नक्स हो सकता है, ऐब हो सकता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को बनाएगा, अल्लाह खुद बेऐब है, वो भी बेऐब को ही बनाएगा, उसके यहां कोई ऐब नहीं, तो जिसको बनाएगा वो भी बेऐब होगा। हमने किसको बनाया? जिसको समझा कि ये मुझे अल्लाह तक पहुंचा सकता है, उसने उसी को अपना वसीला बना लिया। कुछ लोग आए, उन्होंने सूरज को अपना वसीला बनाया। पहुंच रही है बात? हम इसके जरिए वहां तक पहुंचेंगे। उसी को परस्तिश करने लगे, उसी को पूजने लगे। कुछ लोग आए, चांद को वसीला बनाया। कुछ लोग आए, सितारों की परस्तिश करने लगे। और इससे घटिया बात यह है, कुछ लोग आए तो उन्होंने खुद साख्ता बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। तवज्जो अजीज, बड़ी तवज्जो। सूरज को वसीला बनाया, चांद को वसीला बनाया, सितारों को वसीला बनाया। क्या ये सब चीजें अल्लाह तक पहुंचा सकती हैं? हैं? पहुंचा सकती हैं? कोई कह रहा है कि हाँ पहुंचा सकती है, जोर से कहिए नहीं। पहुंचा सकती है? नहीं। फिर अल्लाह तक हमें पहुंचाएगा कौन? और वो वसीला है कौन कि जिसको अल्लाह ने बनाया? अजीजों याद रखिए, सूरज वसीला नहीं है, चांद वसीला नहीं है, सितारे वसीला नहीं है, बुत वसीला नहीं है। वसीला वो है जिसकी उंगली के इशारे से सूरज पलटे। वसीला चांद नहीं है, वसीला वो है जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो हिस्सों में तकसीम हो। वसीला सितारे नहीं हैं, वसीला वो दर है जिस पर सितारे सजदा करते हो। वसीला बुत नहीं है,
वसीला वो है कि जो बुत शिकन हो। सलावत बर मोहम्मद। भाई इससे बेहतर अंदाज में सलावत पढ़िए। बात पहुंच रही है भाई? हाँ। वसीला कौन है? अल्लाह के। इंसानों फैसला करो, अल्लाह के बनाए हुए को मानोगे या खुद के बनाए हुए को? हाँ, हक तो यही है ना कि अल्लाह के बनाए हुए को मानो। अगर अल्लाह की मखलूक हो, मानते हो, जानते हो कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो उसी को मानो जिसको अल्लाह कहे। बनाने की इजाज़त नहीं है हमें, बस तलाश करके मानने की इजाज़त है। तलाश करना हमें, बनाना नहीं है। और तलाश भी अगर करना है तो आंखों पे बुग़्ज़ व हसद का चश्मा लगा के नहीं। मैंने कल कहा था, जब इंसान बुग़्ज़ का चश्मा लगा लेता है ना, तासुब का और हसद का चश्मा लगा के देखता है, तो हर चीज़ उसे धुंधली दिखाई देती है। लिहाजा अगर सही वसीले की मारिफत चाहते हो तो फिर तासुब के ऐनक हटा के तलाश करो। अल्लाह हिदायत करेगा, अल्लाह हिदायत देगा, लेकिन शर्त यह है कि तासुब की ऐनक नहीं होनी चाहिए। तवज्जो से सुनो। पहली जिम्मेदारी वसीला तलाश करो, तक़वे के बाद दूसरी जिम्मेदारी वसीला तलाश करो। तीसरी जिम्मेदारी क्या थी? जिहाद करो अल्लाह की राह में। ये तीन जिम्मेदारियां मोमिनीन को देने के बाद अल्लाह कहता है लअल्लकुम। मोमिन तो हो ही, मुत्तकी हो गए, वसीला भी तलाश कर लिया, अल्लाह की राह में जिहाद कर लिया, खुश ना हो जाना। हो सकता है शायद तुम कामयाब हो जाओ, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, फलाह बहबूद तुम्हें हासिल हो। किसको कहा गया? जिसको ईमान लाने का हुक्म दिया गया। तवज्जो, जिसको मुत्तकी बनने का हुक्म दिया गया, जिसको वसीला तलाश करने का हुक्म दिया गया, जिसको जिहाद करने का हुक्म दिया गया, उसके लिए कुरान कहता है शायद तुम कामयाब हो जाओ। सोचो उस ज़ात आली के लिए कितनी कामयाबियां होंगी जो मोमिन नहीं, अमीरुल मोमिनीन है, मुत्तकी नहीं, इमामुल मुत्तकीन है, जिसको कुरान ने खुद वसीला कहा है, जिसको अल्लाह के रसूल ने मुजाहिद नहीं, मुजाहिद आज़म की सनद दी है। उसके लिए कितनी कामयाबियां होंगी, उसके लिए कितनी कामरानियां होंगी। और इसी को समझाने के लिए बात फिर आ गई, लीजिए मैं सहारा लेता हूँ, अगरचे वो भी खुद एक चर्चा का विषय है कि उस पर भी बहस होनी चाहिए और होती है। अल्लाह के रसूल ने, तवज्जो अज़ीज़ो, अल्लाह के रसूल ने इसी वसीले को समझाने के लिए यहाँ से वहाँ का सफ़र किया था, यहाँ से वहाँ का सफ़र किया था इसी को समझाने के लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी है जैसी ये वीडियो बन रही है ना, अल्लाह के रसूल ने बना के दिखा दी, अब इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का रसूल चला गया, जब वहाँ पहुँचा तो जब वापस आए अल्लाह के रसूल तो किसी ने सवाल किया, अल्लामा ताहिर जरवली मरहूम के जुमले हैं, किसी ने सवाल किया बिअय्यि लुग़तिन ख़ातब रब्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, अल्लाह ने वहाँ आपसे किस लहजे में गुफ्तगू की? अल्लाह ने आपसे किस लहजे में गुफ्तगू की? अल्लाह के रसूल ने कहा ख़ातबनी रब्बी बिलिसान अली इब्न अबी तालिब। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किस लहजे में गुफ्तगू की? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझसे अल्लाह ने अली के लहजे में गुफ्तगू की। फिर सुन लीजिए, मुझसे अल्लाह ने अली के लहजे में गुफ्तगू की। किस लहजे में गुफ्तगू की? ज़रूरत क्या है अल्लाह को किसी का लहजा लेने की? बोलिए, अल्लाह को किसी का लहजा लेने की ज़रूरत क्या है?
अल्लाह तो खुद लोगों को लहजे बांटता है, वो क्यों किसी का लहजा ले रहा है? अला कुल्ले शैइन कदीर होके अल्लाह किसी का लहजा ले रहा है। कहा नहीं, लहजा नहीं ले रहा हूँ, मुनकरीन वसीला को जवाब दे रहा हूँ। कहा देखो, जब तक मैं और रसूल अली को दरमियान में वसीला नहीं बनाते, तब तक हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। जब हमारी नहीं हो सकती, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब रसूल अली के बगैर अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सकता, तो फिर हम मोमिन मुसलमान कैसे पहुंच सकते हैं अल्लाह तक? नहीं, दरमियान में एक ज़ात को रखना पड़ेगा जो देखने में हम जैसा इंसान हो, लेकिन कमालात के एतबार से उससे मुत्तसिफ हो। तवज्जो। अब जैसा जहन होता है इंसान का, वो वैसा सवाल करता है। बात आई है तो सुन लीजिए। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस लहजे में गुफ्तगू की? मगर वहीं पर एक ईमान के 10वें दर्जे पर बैठा फाइज बैठा हुआ था। उसने कहा, या रसूलल्लाह ये तो आपने बता दिया कि किस लहजे में गुफ्तगू हुई, ज़रा ये भी तो बताइए गुफ्तगू क्या हुई। सुनना चाह रहे हैं ना? तो थोड़ा सा माहौल बना लीजिए सलावत पढ़ के। या रसूलल्लाह ये भी तो बताइए बातें क्या हुई, गुफ्तगू क्या हुई? अल्लाह के रसूल ने कहा, सलमान बता तो देता, लेकिन तुम्हारा हाजमा बड़ा कमज़ोर है। तुम्हारा हाजमा बड़ा कमज़ोर है। कहा, या रसूलल्लाह क्या मतलब, कोई गुस्ताखी हो गई? कहने, गुस्ताखी कोई नहीं हुई, बस मैं जानता हूं कि तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जो बात मैं बताने जा रहा हूं, उस बात को तू अपने तक नहीं रख सकेगा। यहां से सुन के जाएगा, इनसे कहेगा, उनसे कहेगा, उनसे कहेगा। कहा, या रसूलल्लाह मैं वादा करता हूं किसी से नहीं कहूंगा। तवज्जो, बड़ी तवज्जो। किसी से नहीं कहूंगा, वादा करता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सलमान शबे मेराज अल्लाह ने मुझसे कहा, मेरे हबीब, लविज्तमा अन्नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार। मेरे हबीब, अगर लोग मोहब्बत अली पर जमा हो जाते तो मैं जहन्नम को खल्क ही ना करता। अगर लोग मोहब्बत अली पर जमा हो जाते, सब इकरार कर लेते, तो मैं जहन्नम को खल्क ही ना करता। सलमान है, वादा है, रसूल हैं, कैसे बर्दाश्त करे? 10वें दर्जे पर फाइज है ना, कैसे बर्दाश्त करे? सुन के आ तो गए, लेकिन रहा नहीं जा रहा है। चूंकि सच्चा मानने वाला वही होता है जो फजाइल अली को दूसरों तक पहुंचाए। रहा नहीं जा रहा है, बिस्तर पे लेट के करवटें बदल रहे हैं। इतने में ख्याल आया कि मैंने किसी से ना बताने का वादा किया है। तवज्जो। इसीलिए मैंने शायद अभी किसी मजलिस में कहा था, अल मुमिनु कय्यिसुन, मोमिन चालाक होता है, होशियार होता है, ज़हीन होता है। और ये तो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज मोमिन है। कितना होशियार होगा, यही से अंदाजा लगाइए। इसने अपने दिल में सोचा, मैंने रसूल से वादा किया है किसी से ना बताने का, कहीं ना बताने का तो नहीं किया। बड़ी तवज्जो अजीजों। ये सोच के उठा
और उठने के बाद देखा कुछ दूरी पर एक अंधा कुआं था। जाने के बाद कुएं की मेड़ पे बैठ गया और जाने के बाद कहने लगा, कुएं तू जानता है अल्लाह के रसूल ने मुझसे क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, अगर लोग मोहब्बत अली पर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता। सलमान तो कह के अपने घर पहुंचे। उधर कुएं की किस्मत बदली, कुएं की किस्मत बदली। उसी कुएं से एक दरख्त नमूदार हुआ। दरख्त पर शाखें आई, शाखों पर पत्ते आए, तेज हवा चली, पत्ते हवा में उड़े, मदीने के लोगों के घरों में पहुंचे। हर पत्ते पर वही हदीस लिखी हुई थी जो सलमान ने कुएं से कही थी। अगले दिन सुबह को जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए उठे, देखा सारे सहन में पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं। ये क्या? पत्तों को उठाए अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। या रसूल अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा, ये क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ सलमान से कहा था, सलमान को बुलाओ। सलमान को बुलाया। सलमान, तुमने कहा था किसी से नहीं कहोगे। हाँ या रसूलल्लाह, मैंने वादा किया था। कहा फिर ये क्या? या रसूलल्लाह, मैंने किसी से न कहने का वादा किया था, कहीं न कहने का तो वादा नहीं किया था। कहा क्या मतलब? कहा या रसूलल्लाह, मैंने किसी इंसान से नहीं कहा, बल्कि मैंने कुएं से जरूर कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा, सलमान हुआ क्या? कहा हुआ ये कि मैं करवटें बदल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, मैंने जाके कुएं से राज बता दिया। दरख्त निकला, दरख्त पे शाखें आई, शाखों पे पत्ते आए, हवा चली, पत्तों को उड़ा के ले गई। हर पत्ते पर वही हदीस लिखी हुई थी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब एक अंधे कुएं से अली के फजाइल बर्दाश्त ना हुए, हैदरी या अली, या बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। जब एक अंधे कुएं से अली के फजाइल बर्दाश्त न हुए, या रसूलल्लाह मेरी क्या खता है? मैंने तो अपना वादा निभाया है। तवज्जो अजीज़, तो बात दूर न चली जाए। मैं वसीले पे था, मैं आना चाहता हूँ, उधर नहीं जा, फिर इंशाल्लाह परसों की मजलिस में वही सुना दूंगा आपको इंशाल्लाह। तवज्जो अजीज़ों, अल्लाह ने बिल्कुल सुन्नी बन के ना सुनना, इंसान बन के सुनो। तवज्जो अजीज़ों, अल्लाह ने हर इंसान की फितरत में, बू अली सीना बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है, उसने किताब लिखी अश-शिफ़ा। उसमें उसने फ़र्क लिखे इंसान और जानवरों के दरमियान क्या फ़र्क है। उसने जो एक फ़र्क वहाँ पे लिखा वो ये कि हर जानवर, हर हैवान, चूँकि इंसान भी हैवान ही है, ये मंतकी बहस है, हर हैवान अपनी ग़िज़ा सर झुका के खाता है, मगर इंसान, अल्लाह ने इंसान को यह ताकत दी कि पहले उठाओ और फिर ले जाओ। पहले तो उसकी शान करीमी ये देखो, हर हैवान ग़ज़ा के सामने अपना सर झुका के खाए, मगर हज़रत इंसान तू इतना सर बुलंद है कि तेरी ग़िज़ा के सामने भी अल्लाह ने तेरा सर झुकना गवारा नहीं किया। सोचो, जो अल्लाह तुम्हारी ग़िज़ा के सामने तुम्हारा सर झुकना गवारा नहीं कर रहा है, वो बुतों के सामने तुम्हें झुकना गवारा करेगा? अब आती है पॉइंट की। तवज्जो अजीजों, पहले उठाओ फिर खाओ नहीं, इस एक चीज
में भी कितनी मर्तबा खाता है इंसान? 1000 मर्तबा, 2000 मर्तबा, न जाने हर चीज। पानी पिएगा तो हाथों की मदद लेनी पड़ेगी कि नहीं? खाएगा तो हाथों की मदद। जानते हो ये सिस्टम अल्लाह ने क्यों रखा? अल्लाह तो अला कुल्ले शाइन कदीर, परवरदिगार तुझे गवारा नहीं कि इंसान का सर किसी के सामने झुके। परवरदिगार अगर तू इसे सर बुलंद रखना चाहता है तो इसकी गजा को वहां से उठा और इसके मुंह तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा कर सकता हूं मगर नहीं करूंगा, कर सकता हूं मगर नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं इस खाने के ही जरिए मुनकरीन वसीला को जवाब दे रहा हूं। याद रखो, हर निवाले पर तुम्हें दरमियान में अपने हाथों को वसीला बनाना पड़ेगा। जब तक हाथों को वसीला नहीं बनाओगे। और फिर एक बात और कह दूं, तवज्जो अजीजों, सारी जिंदगी गुजारी 2 वसीलों के साए में। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों वसीलों की बात करूंगा। सारी जिंदगी गुजारी हमने 2 वसीलों के साए में। 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें। देखना किससे जाएगा? आंखों को वसीला बनाओगे तो देखा जाएगा। आंखें नहीं होंगी तो देख नहीं सकते हो। खाना चाहो तो हाथों को वसीला बनाना पड़ेगा। कहीं जाना चाहते हो तो चलने के लिए पैरों को वसीला बनाना पड़ेगा। सारी जिंदगी गुजारी हमने 2 वसीलों के साए में। 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें। ये सारी जिंदगी तो गुजारती 2 वसीलों में। मगर जब मुसलमान वहां जाना चाहता है तो सिर्फ कुरान का वसीला लेके जाना चाहता है। अल्लाह कहेगा नहीं, एक वसीला नहीं बल्कि 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ पुर होना चाहिए। एक हाथ में दामन कुरान हो, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो। सलावत पर मोहम्मद। 2 हाथ दिए हैं। भले ही तुम यहां से खाली हाथ गए थे जब दुनिया में आए थे, लेकिन जब आओ तो खाली हाथ ना आना। एक तुम्हारे हाथ में दामन कुरान हो, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो। क्या हुआ भाई? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए। अब मैं 2 छोटी छोटी रिवायतें आपको सुना दूं और बात तमाम कर। मुल्ला सालेह मुर्तज़वी हनफी, किताब फ़ज़ाइल मुर्तज़वी। शायद आपके लिए तो पहले कभी पढ़ी हो, लेकिन चूंकि कुछ लोग नए भी हैं तो उनके लिए पढ़ दो। वो कहते हैं काना मिन सीरत ही अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल की सीरत ये थी, अल्लाह के रसूल की आदत ये थी, अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये थी कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में जो भी आता, या रसूल अल्लाह मैं फ़लाँ मुश्किल में गिरफ्तार हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह के रसूल, मुल्ला सालेह मुर्तज़वी लिख रहे हैं, हनफी लिख रहे हैं कि जो भी आता अल्लाह के रसूल की खिदमत में, वो आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह मैं मुश्किल में गिरफ्तार हूँ, दुआ फरमाइए कि अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान फरमा दे। अल्लाह के रसूल की आदत ये थी कि अल्लाह का रसूल हाथों को उठाता और उठाने के बाद कहता अल्लाहुम्मा रहम अला फुलां बिहक़्क़ अली। परवरदिगार तुझे अली के हक़ का वास्ता इसकी मुसीबत को आसान कर दे। दूसरा आया, उसने आके कहा
अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, परवरदिगार तुझे अली के हक़ का वास्ता इसकी मुश्किल को आसान फरमा। फिर कोई और आया, रसूल ने फिर अपनी सीरत और सुन्नत के मुताबिक वही हाथों को उठाया, वही अली का वास्ता। परेशान हो गए साहबा। फला आया, तब अल्लाह के रसूल ने अली का वास्ता। फला आया, तब अली का वास्ता। फला आया, फला आया, फला आया। लोग बदल रहे हैं मगर वास्ता नहीं बदल रहा है। लोग बदल रहे हैं मगर वसीला नहीं बदल रहा है। एक साहब ने कहा कि परेशान क्यों होते हो? मैं गया तो अल्लाह के रसूल ने अली के हक़ का वास्ता दिया, वो गए तब अली का वास्ता, फला गए तब अली का वास्ता। इंतज़ार करो उस दिन का जब अली खुद किसी मुश्किल में गिरफ्तार हों और दौड़ते हुए रसूल के पास आए कि दुआ फरमाइए, तो अल्लाह का रसूल या तुम्हारा नाम लेगा या मेरा लेगा या इनका लेगा या इनका लेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अली दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह मुश्किल में गिरफ्तार हूँ, दुआ फरमाइए, अल्लाह मुश्किल को आसान कर दे। अब लुत्फ लीजिएगा जुमले का। अल्लाह के रसूल ने वैसे ही हाथों को उठाया, ज़बान को जुम्बिश दी, अल्लाहुम्मा रहम अला अली बिहक़्क़ अली, अल्लाहुम्मा रहम अला अली बिहक़्क़ अली। परवरदिगार तुझे अली का वास्ता अली की मुश्किल को आसान फरमा। परवरदिगार तुझे अली का वास्ता अली की मुश्किल को आसान फरमा। या रसूल अल्लाह, ये आया तब अली का वास्ता, फला आया तब अली का वास्ता, फला आया तब अली का वास्ता। और हद तो ये हो गई, अली आए तब भी अली का वास्ता। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम अपनी और इनकी बातें कर रहे हो, जब मैं भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता हूँ तो अली ही के नाम का वास्ता देता हूँ। सलावत पर मोहम्मद। मैं भी अली के ही नाम का वसीला देता हूँ, वास्ता देता हूँ। खाली कहा नहीं है रसूल ने, ये रसूल ने ये कहा नहीं है कि मैं वास्ता देता हूँ, वसीला करके दिखाया भी है। हर जंग में अली को साथ रख के बताया, इन जंगों को जीतने का वसीला अली हैं। और खैबर में तो नादे अली बाकायदा पढ़ के बुलाया, कहा देखो मैं वसीले की वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, ये ही हैं, जब तक ये नहीं आएंगे खैबर फतह नहीं होगा। परसों सुनाऊंगा इंशाल्लाह। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक फतह नहीं होगा। तवज्जो अजीज। दूसरी रिवायत सुनाऊं। 8वें इमाम के एक सहाबी हैं, अगरचे हकीकत में वो सहाबी नहीं है। इस जुमले को भी बहुत गौर से सुनना। अगरचे वो सहाबी नहीं है, ये जो हमें कहा जाता है ना कि शिया लोग सहाबा का एहतराम नहीं करते हैं, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनो। ये 8वें इमाम के सहाबी नहीं है हकीकत में, ये 8वें इमाम के हकीकत में गुलाम है मारूफ करखी। हकीकत में गुलाम हैं, लेकिन अगर कोई सही तरीके से हक़ उबूदियत अदा करे तो हम उसे गुलामी से बढ़ के सहाबियत का दर्जा देते हैं। हम उसे सहाबियत का दर्जा देते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गुलाम थे, लेकिन हकीकत में गुलाम ही थे। लेकिन मशहूर हैं 8वें इमाम के सहाबी मारूफे करखी। 8वें इमाम के ज़माने में बादशाह कौन था? मामून रशीद था ना? चलिए आपने तस्दीक कर दी तो मैं भी कन्फर्म हो गया हूँ कि वही था मालूम। तवज्जो अजीज़ों, मामून रशीद को तवज्जो, बड़ी तवज्जो। वसीला 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 वसीला।
मामून रशीद को कहीं सफ़र पे जाना था। सफ़र बहरी था, दरियाई सफ़र था। मामून रशीद को दरियाई सफ़र से डर बहुत लगता था, क्योंकि जब गलत इंसान होता है तो डर लगेगा, और पानी के सफ़र से तो वैसे भी डरना चाहिए, इसलिए कि वहाँ बचने का कोई इम्कान है नहीं, कोई हथकंडा वहाँ चल नहीं सकता है। इसको डर बहुत लगता था। ये अपने डर से छुटकारा पाने के लिए पहुंचा 8वें इमाम के दरवाजे। क्यों? ताकि उनसे कोई दुआ, कोई तावीज़, कोई कुरान की आयत लिखवा ले, जिसकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता कश्ती भंवर में फंसे तो इसकी जान बच जाए। तवज्जो, बड़े गौर से सुनिएगा। पहुंचा, दक्कुल बाब किया। जैसे ही दक्कुल बाब हुआ, मारूफ करखी ने दरवाज़ा खोला। पूछा, फर्जंद रसूल कहाँ हैं? कहा वो हुजरे में है। तवज्जो से। कहा क्या काम था? पूरा वाक़या सुनाया। मुझे दरियाई सफ़र पर जाना और मुझे डर बहुत लगता है, लिहाजा मैं चाहता हूँ फर्जंद रसूल से कुछ लिखवा लूँ। दुश्मन अहले बैत था, मगर जानता था कि वसीला इन्हीं का काम आएगा। क्या कुछ लिखवा लूँ जिसकी वजह से मेरी जान बच जाए। मारूफ गए और जाने के बाद बगैर इमाम से मुलाकात किए एक कागज़ लिया, उस पर कुछ लिखा। बताऊं क्या लिखा? बताऊं क्या लिखा? रब्बी नज्जिनी बिहक़्क़ि मारूफ़े करखी। परवरदिगार, तुझे मारूफ़े करखी के हक़ का वास्ता मुझे नजात दे। कौन गया था? हाँ, वक्त का बादशाह। लिख के किसने दिया? बोलिए बोलिए बोलिए, किसने लिख के दिया? हाँ, हंसी हंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। किसने लिख के दिया? इमाम ने नहीं, इमाम के एक सहाबी ने, इमाम के गुलाम ने, और उसको मोड़ के तावीज़ बना के ला के दे दिया। मामून ने लेके जेब में रखा, कश्ती में सवार हुआ, चल पड़ा। हुआ वही जिसका डर था, कश्ती भंवर में फंसी। अब इसको याद आया कि मैंने 8वें इमाम से कुछ लिखवाया है। जल्दी से जेब में हाथ डाला। अब खुदा ना करे जिन पे तकिया हो वही पत्ते हवा देने लगे। जेब में हाथ तो डाल दिया, अब निकाल के जो पढ़ा, रब्बे नज्जिनी बिहक़्क़ि मारूफ़े करखी। परवरदिगार मुझे नजात दे, तुझे मारूफ़े करखी का वास्ता। तेवरियों पे बलाए। आज अगर जान बच गई तो मारूफ, इसकी इतनी मजाल कि इसने मुझसे ऐसा मजाक किया। मैं गया था इमाम के पास लिखवाने के लिए और इसने लिख के मुझे दे दिया। खैर, जान तो बच गई, क्योंकि वसीला जो था वो अहले बैत के चाहने वाले का था। जान बची। फिर पहुंचा, मारूफ ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के इससे पहले कि मामून कुछ बोले, तवज्जो आखिरी फर्द तक, मारूफ करखी बोला। मामून क्या सोच रहा है कि जिसके गुलाम के नाम में इतना असर है, उसके मौला के नाम में कितना असर होगा? यही तो सोच रहा है ना? नहीं नहीं, मारूफ ये बताओ कि तुमने कौन सा अमल अंजाम दिया, कौन सा काम किया, कौन सी दुआ पढ़ी, कौन सी कुरान की आयत पढ़ी? बस आखिरी बात, आखिरी जुमला ये बताओ, कौन सा अमल अंजाम दिया जिसकी वजह ने अल्लाह ने तुम्हारे नाम में इतना असर रख दिया कि डूबता हुआ इंसान बच जाए,
तुम्हारे वसीले से, तुम्हारे वास्ते से। मारूफ ने कहा, मामून मैं सहाबी हूँ 8वें इमाम का और 14 साल से इमाम की खिदमत कर रहा हूँ, और इन 14 सालों में न जाने इमाम ने मुझे कितनी मर्तबा मारूफ 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 कह के आवाज़ दी है। मेरा नाम इमाम के लबों से मुतमस्सिक होके इतना बाबरकत बन गया है कि अगर तुम मेरे नाम के वसीले से भी दुआ मांगोगे तो अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। अल्लाह उस दुआ को रद्द। अजीज़ों, बस हमें वसीला तलाश करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने तो, बेवकूफ़ होता वो इंसान कि जहां एक बनी हुई चीज़ पहले से मौजूद हो जिसकी उसे ज़रूरत है और फिर वो दोबारा वैसी ही बनाने की कोशिश करे, जबकि वो जानता है कि मैं वैसी नहीं बना पाऊंगा जैसा उसने बनाया है। बस अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक वसीला है, रसूल आले रसूल। इसके अलावा अल्लाह तक पहुंचने का कोई वसीला नहीं है। कुरान की रूह से, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान की रूह से कोई वसीला नहीं है। आज हम और आप अल्लाह की बारगाह में जिस वली खुदा का हमने वसीला दिया और वास्ता दिया, आज उसी का मातम करने के लिए और उसी का गम मनाने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। अजीज़ों, कहना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है कि हम गम मनाने के लिए जमा हुए हैं। सोचो, गौर करो, फिक्र करो, एक लम्हे के लिए अपने आप को कूफे लेके चलो, अमीरुल मोमिनीन के बैतुल शरफ में, और वहाँ अपने आप को पहुँचाने के बाद सोचो कि जब 19वीं शब मुबारक रमज़ान आई होगी तो मौला की क्या हालत रही होगी। जानते हैं आज की शब में तारीख़ कहती है कि अमीरुल मोमिनीन अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ मेहमान थे। हाँ, अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। आपका रोना इसलिए भी हक़ है चूँकि अली हम सब के रूहानी बाप हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली और मैं इस उम्मत के 2 बाप हैं, लिहाजा ऐसे रोना, ऐसे मातम करना कि जैसे कोई यतीम बच्चा अपने बाप के जाने पर मातम करता है। अजीज़ों, पूरे मसायब तो नहीं पढ़ूँगा, पूरी शहादत इंशाअल्लाह परसों की मजलिस में पढ़ूँगा, लेकिन आज सिर्फ चंद फ़िक्रे और चंद जुमले पढ़ देता हूँ बतौर सवाब, तबर्रुकन तयम्मुनन पढ़ देता हूँ। अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ मेहमान हुए, वक्त इफ्तार आया, बेटी ने दस्तरखान पे लाके 2 चीज़ें रख दी, एक नमक, दूसरे दूध। 2 चीज़ों को अली ने देखा, जिसने अपने सारी ज़िंदगी यतीम परवरी में गुजार दी, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी भूखों को खाना खिलाने में गुजार दी, वक्त इफ्तार जब उसके सामने 2 खाने नज़र आए तो उसने फ़ौरन अपनी बेटी उम्मे कुलसूम से कहा, बेटी क्या कभी तूने अपने बाप को एक वक्त में 2 खाने खाते हुए देखा है? अजरकुम अल्लाह, नहीं घुट के ना रो नाज़दार, आवाज़ों को आज़ाद करो, आवाज़ों को बुलंद करो ताकि ये आवाज़ कूफे तक पहुँचे। अल्लाह अकबर। और हम सच्चे अज़ादारान अमीरुल मोमिनीन में हमारा शुमार हो सके। बेटी दूध उठा लो, बेटी ये दूध दस्तरखान से उठा लो, इसको बढ़ा दो। मुझे नहीं मालूम अली ने क्यों दूध उठवा दिया, मगर हाँ ये राज रह जाता अगर अली के सर पे ज़रबत ना लगती और फिर जर्राह को और तबीब को ना बुलाया जाता और फिर जर्राह दूध तजवीज़ न करता। उधर ज़रबत लगी, जर्राह आया, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूध पिलाओ,
इसी कूफे के छोटे छोटे बच्चे अपने सरों पर दूध के कूजे रखे हुए अली के घर की जानिब बढ़ रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 19वीं शब है, इफ्तार नमक से हो गया। मौला कभी बैतुशरफ में जाते हैं और कभी सहन में आ जाते हैं, कभी जाते हैं कभी आ जाते हैं। और जानते हैं आसमान को देख के एक जुमला कहते हैं, हाँ ये वही रात है, हाँ ये वही रात है, हाँ ये वही रात है। आखिरकार बेटी ने आगे बढ़ के पूछ लिया, बाबा ये कौन सी रात है, कौन सी रात की बात कर रहे हो बेटी? ये वही रात है जिसकी तेरे नाना ने मुझे खबर दी है। ये वही रात है कि जिसके बाद तेरा बाबा तुझसे जुदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। न जाने उम्मे कुलसूम ने किस दिल से बर्दाश्त किया होगा अपने बाबा की खबर शहादत को। हाँ बाप बेटा ये वही रात है जब मेरे सर पे ज़रबत लगेगी। इतना कह के अमीरुल मोमिनीन ने बैतुशरफ से कदम बाहर निकालना चाहा। घर में पले हुए बेज़बान जानवर आगे बढ़े, दामन अमीरुल मोमिनीन को थाम लिया और ज़बान बेज़बानी से कह रहे थे, मौला ना जाइए। नहीं अज़ादारों, आवाज़ों को आज़ाद करो, मौला ना जाइए, मौला ना जाइए। शायद कह रहे मौला अगर आप चले जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? मौला ना जाइए। इमाम हसन को बुलाया, बेटा इन मेरे बाद इन बेज़बान जानवरों का ख्याल रखना और देखो अगर तुम इंतज़ाम न कर पाओ तो इन्हें राह खुदा में आज़ाद कर देना। अल्लाह अकबर। अली को बेज़बान जानवरों का इतना ख्याल, कूफे का, कूफा शहर है, अली को बेज़बान जानवरों का इतना ख्याल। अपने बेटे को वसीयत, बेटा अगर इंतज़ाम न कर पाओ तो इनको आज़ाद कर देना। मौला सन 61 हिजरी के कूफे में आइएगा, यही कूफा होगा, इसी कूफे से ज़ैनब प्यासी गुजरेगी, इसी से उम्मे कुलसूम प्यासी गुजरेगी। और जब तेरी पोती सकीना जब पानी का मुतालबा करेगी, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो अज़दारों, मौला बैतुशरफ से निकले, मस्जिद में पहुँचे, गुलदस्ते अज़ान पे जाके अज़ान कही। अज़ान कहने के बाद मौला ने मलऊन को ख्वाब से बेदार किया, उठ, मैं जानता हूँ तू किस लिए आया है, तेरी नीयत क्या है, लेकिन मैं शेर खुदा हूँ, मैं खुदा के ही घर में कत्ल होना पसंद करता हूँ, उठ। पहली रकत के लिए मौला ने तकबीर कही, नमाज के लिए तकबीर कही। पहली रकत मौला अदा कर रहे थे, सर को सजदे में रखा, सर को सजदे में रखा। मलऊल की तलवार जहर में बुझी हुई चली, अली का सर शिकाफ्ता हुआ, सर सजदे से उठ न सका। आवाज दी, फुज़्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मस्जिद की मेहराब से अली की आवाज बुलंद हुई, आसमान से जिब्रील की आवाज बुलंद हुई, मेरा उस्ताद मारा गया। मस्जिद की दीवारें बुलंद हुई, शेर खुदा मारा गया, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। ये आवाज ज़ैनब के कानों में पहुंची, भैया ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या मेरा बाबा मारा गया? अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरिल मुअमिनीना अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरिल मुअमिनीना अलैहिस्सलाम,
अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार तेरे मुखलिस बंदे, तेरे ख़ास बंदे तेरे हुजूर हाजिर हैं। परवरदिगार दुआ है तेरी बारगाह में, जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं शफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा। जो बरसर रोज़गार उनके रोज़गार में खैर व बरकत व तरक्की इनायत फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद साले इनायत फरमा। जो बा औलाद उनकी औलाद को नेक अमाल अंजाम देने की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगार सारी दुआओं में सबसे पहली दुआ और सबसे आखिरी दुआ ये है, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को इस लायक बना के हमारा शुमार इमाम के सच्चे और वाकई अंसार में हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। अर्श से आई सदा, सजदे में मारा गया, कुल का मददगार गज़ब हो गया। घर में खुदा के शेर खुदा पर चल गई तलवार गज़ब हो गया। घर में खुदा के शेर खुदा पर चल गई तलवार गज़ब हो गया। घर में खुदा के शेर खुदा चल गई तलवार गज़ब। आओ शहादत सुनो नातिक कुरान की, हाय वो 19वीं माह रमज़ान की। हाय अली वावैला ज़रब कुछ ऐसी लगी बह गया खूने अली। ज़रब कुछ ऐसी लगी बह गया खूने अली। कट गया दस्तार गज़ब हो गया। घर में खुदा के शेर खुदा पर चल गई तलवार गज़ब। हाँ घर में खुदा के शेर खुदा पर चल गई तलवार। शब्बर शबीर ने चूम के बाबा का सर रोते हुए ये कहा, आए चलते हैं घर। हाय अली वावैला बेटों को रोते हुए देख के रोने लगे। बेटों को रोते हुए देख के रोने लगे। हैदर कर्रा गज़ब हो गया। घर में खुदा के खुदा पर चल गई घर में खुदा के शेर खुदा पर चल गई। ज़ैनब कुलसूम को जैसे कि क्या नज़र, खून में डूबा हुआ फातह खैबर का सर। हाय अली वावैला बेटियां दिल थाम कर गिरती रही खाक पर। बेटियां दिल थाम कर गिरती रही खाक पर। हाय क्या ये गज़ब हो गया। घर में खुदा के चल गई तलवार गज़ब हो गया। घर में खुदा के रूह तड़पने लगी मादर हसनैन की, जब ये सदाएं सुनी बेटियों के बहन की। हाय अली वावैला आ गई बिनते नबी कूफे में रोते हुई। आ गई बिनते नबी कूफे में रोते बन के आज़ादार गज़ब हो गया। घर में खुदा के चल गई तलवार गज़ब हो गया। घर में खुदा के
रो दिए अब्बास भी कदमों से लिपटे हुए, आ गई उम्मुल बनी नौहा ये करते हुए, हाय अली वावेला आए यतीमे के दिन तड़पेगी बाबा के दिन, आए यतीमी के दिन तड़पेगी बाबा के दिन, इतरत इतहार गजब हो गया घर में खुदा के, चल गई तलवार गजब हो गया घर में खुदा के। एक रिवायत में है सैयद सजाद से, बोली ये मौलाए दुनिया से जाते हुए, हाय अली वावेला तुझ पे फिदा हो अली, देखेगी आंखें तेरी, तुझ पे फिदा हो अली, देखेगी आंखें तेरी, शाम का बाजार गजब हो गया घर में खुदा के, शेर खुदा पर चल गई तलवार गजब हो गया घर में खुदा के, शेर खुदा पर चल गई